जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं डबल एलुसेट स्टडी चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर और भारत के वायसराय जो बने उनको देखेंगे और उनका जो कार्यकाल है उनको देखेंगे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है उसको देखेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें हम लोग देखेंगे जो गवर्नर जनरल रह चुके हैं उससे रिलेटेड जो काम है उसको भी देख लेंगे आगे के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल उनका कार्यकाल और कौन रह चुके हैं। तो बंगाल में जो गवर्नर रह चुके हैं, बंगाल में जो प्रथम गवर्नर हुए कंपनी के अधीन वह हुए रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 1760 तक ला रहे और उसके बाद फिर आए 1765 से 1767 में। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है यह पलासी के युद्ध जो हुआ था 1757 में, उस समय यह थे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल में द्वैत शासक के प्रारंभ किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव। कहा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासक के जनक भी किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है बंगाल में द्वैत शासक का जनक। और इलाहाबाद के प्रथम एवं द्वितीय संधि जो हुआ 1765 ईस्वी में, उस समय भी थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद देखेंगे जो सखेंड बंगाल के गवर्नर हुए उसके बारे में। तो हुए हेनरी बेसिंगटार्ट, जो कि 1760 से लेकर 1764 तक लड़ा है। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, बेसिंगटार्ट के ही समय में हुआ था। उसके बाद देखेंगे जो तीसरा बंगाल के गवर्नर बने उसको देखेंगे। तो हैरी बरेलास्ट बने। इनका जो कार्यकाल है 1767 से लेकर 1769 तक ला है, क्योंकि 65 से 67 तक ला तो फिर रॉबर्ट क्लाइव आ गए थे। तो बरेलास्ट का कार्यकाल हो गया 1767 से 1769 तक ला। और द्वैत शासक के समय बंगाल के गवर्नर कहा जाता है कि द्वैत शासक के जनक, द्वैत शासक के जनक किनको कहते हैं? तो बरेलास्ट को कहते हैं। लेकिन बंगाल में द्वैत शासक के जनक किसको कहते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कार्टियस, जॉन कार्टियस। इनका कार्यकाल है 1769 से लेकर 1772 तक ला। यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके समय यह थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ तो उस समय कौन थे? कार्टियस। किस समय हुआ? तो 1767 से लेकर और 1769 तक ला हुआ था दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक। हेनरी उसके बाद है बारेंग हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किए। 1772 से 1774 के रूप में काम किए और बंगाल का अंतिम गवर्नर हुए बारेंग हेस्टिंग। अब बंगाल में द्वैत शासक को समाप्त कर दिए। कौन? बारेंग हेस्टिंग। और प्रथम मदरसे की भी स्थापना किसने कराया? तो बारेंग हेस्टिंग ने प्रथम मदरसा की स्थापना कराया। तो बंगाल के कहेगा अंतिम गवर्नर कौन हुआ? तो बारेंग हेस्टिंग। और प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल पूछेगा जो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो बारेंग हेस्टिंग। ठीक ना। और इनका काल जो हुआ बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से लेकर 1785 तक ला। और ऐसे पूरा कार्यकाल पूछे तो गवर्नर और गवर्नर जनरल के रूप में तो 1772 से 1785 तक ला हो जाएगा। ठीक ना। और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 1785 तक रहे। और इनके बारे में क्या कहता है उसको देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बारेंग हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया इन्हीं के समय आया और इसी के तहत यह जो पद बना बंगाल के गवर्नर जनरल, यह पद बना। ठीक है। पहले था बंगाल के गवर्नर। प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ इन्हीं के समय में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो इन्हीं के समय में हुआ। इजारेदारी प्रथा का आरंभ भी किसके समय में हुआ? तो बारेंग हेस्टिंग के ही समय में हुआ। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। इसके बाद आएगा बारेंग हेस्टिंग के बाद कार्नवालिस। यह 1786 से लेकर 1793 तक रहे और बाद में आए 1805 में 1805 में आए और उसी समय यहीं पे मर गए वो। तो ठीक ना। तो ऐसे तो मेनली होता है 1786 1793 तक रहे कौन? कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ कार्नवालिस के समय में हुआ। अब बंगाल प्रांत अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी किसने किया? तो कार्नवालिस ने ही किया 1793 इसमें। आसक्ति के पृथककरण का सिद्धांत किसने लागू किया? तो कार्नवालिस ने ही लागू किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1780 से 84 के बीच। और तृतीय जो हुआ 1790 से 92 के बीच हुआ दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। सर जॉन शोर
इसके बाद आए सर्जन सूद 1793 से 1798 में। चार्टर अधिनियम 1793 आया था, वह सर्जन सूद के ही समय में आया था। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? तो सर्जन सूद ने ही अपनाई थी अहस्तक्षेप की नीति। उसके बाद आया है लॉर्ड विल्सली। इनका कार्यकाल है 1798 से 1805 ईस्वी तक। 1798 से 1805 ईस्वी तक यह जो है क्या क्या चीज को आरंभ किए उसको देखते हैं। कि सहायक संधि की नीति जो कि 1798 में आरंभ किए कौन? लॉर्ड विल्सली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में हुआ 1799 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ। और 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया। किसके समय में? लडली के ही समय में। तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ। कब? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। उसके बाद है सर जॉर्ज बार्लो आए 2 साल के लिए 1805 से 1807। रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया? तो लॉर्ड बार्लो। ठीक ना, ये भी अहस्तक्षेप की नीति अपनाया, लेकिन कहाँ पर? रियासतों में, रियासत में। ठीक है, समर्थन किया। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो प्रथम। 1807 से लेकर 1813 तक ईस्वी तक रहे। अमृतसर की संधि जो हुआ 1809 ईस्वी में इन्हीं के समय में हो गया होगा। हालांकि 1807 से 1813 तक कौन रहे? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड हेस्टिंगस, इनका कार्यकाल है 1813 से 1823 ईस्वी तक। लॉर्ड हेस्टिंगस का आंग्ल नेपाल युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी इन्हीं के समय में हुआ 1820 ईस्वी में। और महलबारी व्यवस्था भी इन्हीं के समय में हुआ 1822 ईस्वी में लागू किए। क्यों? कौन? लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक ना, और वहां पर थे एक बारिंग हेस्टिंग, तो उनमें कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंगस है। उसके बाद आ गए लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 1828 ईस्वी तक रहे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ इन्हीं के समय में हुआ। कहता है कि 1824 से 26 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध चला था। बैरकपुर छावनी में विद्रोह जो हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। बैरकपुर छावनी में विद्रोह 1826 के आसपास हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिंग आ गए। 1828 से 1833 तक रहे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक ना, तो यह जो है सती प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठगी प्रथा के भी अंत इन्हीं के समय में हुआ। तो सती प्रथा पर जो रोक लगाए थे राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में। और ठगी प्रथा पर रोक लगाए थे कैप्टन सलीमन के सहयोग से 1830 ईस्वी में। और यह जो हुए बंगाल के गवर्नर जनरल, वह लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंग। और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल पूछ देगा तो बारिंग हेस्टिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखेंगे दोस्तों हम सब लॉर्ड विलियम बेटिंग जो कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक ना, तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1833 से 1835 तक ला रहे। और चार्टर एक्ट 1833 जो आया था इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब विधि आयोग का गठन भी इन्हीं के समय में हुआ था, विलियम बेटिंग के ही समय में हुआ था। तो इनका टोटल ओवरऑल कार्यकाल देखे तो 1828 से 1835 तक लाए रहे। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग। उसके बाद लॉर्ड मैटकॉफ 1835 से 36 एक साल रहे। इन्हें भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहते हैं। उसके बाद आ गए लॉर्ड ओकलैंड 1836 से 1842 तक रहे। अब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ इन्हीं के समय में हुआ, लॉर्ड ओकलैंड के ही समय में। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक आए। अब भारत में दास प्रथा का अंत किए। कौन? लॉर्ड एलनबरो। अब प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति भी जो हुआ इन्हीं के समय में हुआ, लॉर्ड एलनबरो के समय में। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आएंगे। 1844 से लेकर 1848 तक रहे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुए इन्हीं के समय में हुआ। और लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। कौन? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो इन्हीं के समय में हुआ। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1846 से 48 तक हुआ था दोस्तों। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहे और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और उसके बाद कहेगा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति था उसी को कहा था शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अब व्यक्तिगत सिद्धांत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही आया दोस्तों। उसके बाद आ गए लॉर्ड कैनिंग
1856 से 1857 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए और उसके बाद जो इनका कार्य है भारत के वायसराय के रूप में कार्य है। तो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक ना। और भारत का प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। तो इनका जो देख लेते हैं कैनिंग में, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह में भी थी, यही थे लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं भारत का वायसराय के रूप में, तो देखते हैं भारत का वायसराय। चलिए, तो कैनिंग जो है भारत के वायसराय के रूप में 1858 से 1862 तक रहे। इनका ओवरऑल कार्यकाल देखे तो 1856 से 1862 तक रहे, ओवरऑल रहे, ठीक है। और वायसराय के रूप में 1858 से 62 तक ला। और भारत का प्रथम वायसराय यह हुए कैनिंग। अब भारत में पहली बार आयकर लगाया गया किनके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग। आयकर मतलब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो लगा लॉर्ड कैनिंग के ही समय में लगा। चलिए आगे देखते हैं कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इनका कार्यकाल है 1862 से 1863। यह बहावी आंदोलन का दमन इन्हीं के समय में हुआ था। किनके समय में, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय में। उसके बाद है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। तो लॉरेंस का कार्यकाल है 1864 से 1869 ईस्वी तक। प्रथम अकाल आयोग का गठन इन्हीं के समय में हुआ था, लॉरेंस के ही समय में। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक इनका कार्यकाल है। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत किसने किया, तो लॉर्ड मेयो ने किया। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुआ था 1872 ईस्वी में, इन्हीं के समय में हुआ था। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, स्टैटिक्स सर्वे डिपार्टमेंट की भी शुरुआत इन्हीं के समय में हुआ, लॉर्ड मेयो के समय में। कृषि विभाग का गठन भी लॉर्ड मेयो के ही समय में हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक रहे। कुका विद्रोह का दमन जो हुआ लॉर्ड नॉर्थब्रुक के ही समय में हुआ। कुका विद्रोह का दमन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के ही समय में हुआ। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक रहे। द्वितीय अकाल आयोग का गठन प्रथम दिल्ली दरबार भी इन्हीं के समय में हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ वह लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध भी लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। दोस्तों लॉर्ड रिपन देख लेते हैं, 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन रहे। अब सेम टू सेम उल्टा करेगा, लॉर्ड रिपन का जो किए है उनका सेम उल्टा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। हंटर आयोग का गठन जो हुआ था इन्हीं के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अब भारत में नियमित जनगणना का आरंभ जो हुआ 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ही स्टार्ट हो गया नियमित जनगणना, ठीक ना। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक लड़ा है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि चला था 1885 में, बर्मा भारत में विलय हो गया था। 1885 में भारत जो बर्मा जो था भारत में विलय हो गया था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ होम किए थे 1885 ईस्वी में, एओ होम किए थे। चलिए आगे देखते हैं कि लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन इनका कार्यकाल है 88 से 94। और डुरंड आयोग का गठन लैंसडाउन ने ही किए थे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1898 तक आए। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के ही समय में हुआ था। और उसके बाद आगे लॉर्ड कर्जन, कर्जन जो आए 1899 से 1905 ईस्वी तक। तृतीय अकाल आयोग का गठन। अब बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के समय में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय इनका कार्यकाल है 1905 से 1910 ईस्वी तक। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 व मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, कहे के मतलब संप्रदाय मुस्लिम जो था उनका अलग से निर्वाचन स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। द्वितीय दिल्ली दरबार, कांग्रेस का विभाजन जो हुआ इन्हीं के समय में हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक ना। अब आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक लड़ा है। बंगाल विभाजन रद्द किया गया। तृतीय दिल्ली दरबार लगा। प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया जो कि चला था 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही समय में हुआ था।
उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ जाएंगे 1916 से 1921 तक ला। होम रूल लिंक की स्थापना 1916 में किए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। भारत शासन अधिनियम 1919 में आया, जिसको कहा जाता है चेम्सफोर्ड सुधार। रॉलेट एक्ट भी आया जो चेम्सफोर्ड के ही समय में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो चेम्सफोर्ड के ही समय में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ हुआ चेम्सफोर्ड के इस समय में। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1919 में, किसके समय में हुआ तो चेम्सफोर्ड के इस समय में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1919 ईस्वी में। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक लड़ा है। चौरा चौरी घटना जो हुआ फरवरी 1922 ईस्वी में यह हुआ चौरा चौरी घटना लॉर्ड रीडिंग के समय में। काकोरी ट्रेन डकैत 1925 ईस्वी में रीडिंग के समय में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। लॉर्ड रीडिंग के ही समय में सब हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक लड़ा है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन, अपूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता, ये सभी जो हुआ किसमें हुआ लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक लड़ा है। द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे, इन्हीं के समय में हुआ था। वेलिंगटन के समय में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय में हुआ था। लॉर्ड लिलिथ को देखते हैं 1936 से 1944 तक लड़ा है। पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद क्रिप्स मिशन स्टार्ट हुआ, जो क्रिप्स मिशन आया लॉर्ड लिलिथगो के समय में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, सब किसके समय में तो लॉर्ड लिलिथगो के समय में स्टार्ट हुआ। लॉर्ड वेवेल में देख लेते हैं 1944 से 1947 तक लॉर्ड वेवेल रहे। वेवेल योजना स्टार्ट हुआ लॉर्ड वेवेल के समय में। शिमला सम्मेलन जो बुलाया गया लॉर्ड वेवेल के समय में। अब भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा किया गया कि फरवरी 1947 में भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, लॉर्ड वेवेल के ही समय में किया गया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन है, तो 1947 से जून 1948 तक रहा है। अंतिम ब्रिटिश वायसराय पूछेगा, अंतिम ब्रिटिश वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय लगा दिए तो कौन हो जाएगा सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी का कार्यकाल है 1948 से 1950 तक ला। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए। दोस्तों इसी के साथ हम लोग का गवर्नर जो था बंगाल का, भारत का जितना भी था, कंपनी का जो भी था, सभी समाप्त होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, कुछ इससे रिलेटेड सीखने का मौका मिला, लगा जो हमें ये वीडियो फायदा किया, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए।